आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के पेपर में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये जो अपडेट है झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर स्टेट बोर्ड्स का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पर हर एक बोर्ड्स का बात किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अर्जी में राज्य बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। देखिए यहां पर ये जो अपडेट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, उन लोग बोल रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में पेपर में दिया क्या गया है। तो जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं यहां पर क्या दिया गया है कि परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। तो यहां पर क्या आपका वाकई में एग्जाम कैंसिल होगा? तो यहां पर देखिए बिल्कुल भी आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। ये जो ख्याल है आप अपने मन से निकाल दीजिए। यहां पर पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया गया है कि आप लोगों का एग्जाम कैंसिल होगा। एक्चुअल में यहां पर पेपर में जो दिया गया है, यहां पर पेपर में लिखने का जो उद्देश्य है कि आपका जो एग्जाम है या ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, यहां पर यह बात दिया गया है पेपर में। और यहां पर अगर आप लोग झारखंड बोर्ड से है तो यहां पर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा और यहां पर पेपर में जो अपडेट दिया गया है उस अपडेट को भी दिखाऊंगा। तो यहां पर यह ख्याल तो आप अपने मन से निकाल दीजिए कि एग्जाम कैंसिल होगा। एग्जाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाला है, एग्जाम होगा। अब बात यह रहा कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर एग्जाम ऑफलाइन होगा। और देखिए जैसे कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आता है, उन लोग बोलते हैं कि सर क्या आप ट्विटर नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपको हर एक चीज का लिंक जो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारा एक एप्लीकेशन है सुपर कंसेप्ट क्लासेस के नाम से, जहां पर आप लोग टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर जाइएगा, आप लोगों को हर एक चीज मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। तो सर थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है, रिप्लाई में नहीं दे पाता हूं। और आपका जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं जरूर से जरूर यहां पर ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में जितना भी कमेंट्स होगा, हर एक कमेंट्स का मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, इसलिए मैं हर एक चीज का कमेंट्स जो भी आपका होता है जवाब नहीं दे पाता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपडेट्स को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी फिलहाल तैयारी किस प्रकार से करना है। तो देखिए सर यहां पर हमारे पास जो अपडेट है क्या है कि ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा पर शीर्ष कोर्ट करेगा फैसला। यहां पर आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा और झारखंड में इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी झारखंड बोर्ड के अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों का यहां पर क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या आप लोगों का भी इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, क्या होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर कंप्लीट अपडेट को देख लीजिए। यहां पर जो कंप्लीट अपडेट दिया गया है क्या है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या नहीं, ऑफलाइन होगा या फिर नहीं होगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका जो फैसला है, इसका फैसला कौन करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ पर इस मामले की सुनवाई करेगी। और ये जो जस्टिस है, इन्होंने पिछला बार जो आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का रिजल्ट बना था, बस इन्होंने ही किया था, इन्होंने ही फैसला लिया था और इस बार भी फैसला इन्हीं के हाथ में है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। अर्जी में राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। यहां पर एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा, बात यह रहा कि यहां पर एक्चुअल मूल्य जो करने का उद्देश्य है, बोला जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम ना हो हम लोग का, ठीक है सर। यहां पर बोला जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम हम लोग का ना हो, ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि जब हम लोगों ने ऑनलाइन से पढ़ाई किया है तो हमारा एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। वही चीज यहां पर लिखा गया है कि कहा गया है कि कोरोना के कारण कक्षाएं ऑनलाइन हुई है, लिहाजा ऑफलाइन परीक्षा कराना ठीक नहीं। देखिए बच्चों का जो कहने का यहाँ पर मतलब है क्या है कि जब हम लोग पढ़ाई जब ऑनलाइन किए हैं तब हम लोग एग्जाम ऑफलाइन क्यों दे, बस यही बात है। फिर आगे यहाँ पर है कि ऑफलाइन परीक्षाएं से छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वो परिणाम को लेकर तनाव में आ सकते हैं। तो देखिए सर यहाँ पर बात सिंपल अगर कहा जाए तो अगर हम लोग झारखंड बोर्ड का अगर हम लोग डिस्कस करें तो झारखंड बोर्ड में पहला बात तो ऑनलाइन एग्जाम तो होगा नहीं, एग्जाम होगा आप लोगों का ऑफलाइन ही, इसलिए सर आपको पढ़ाई करना है।
है। आपको पढ़ाई करना एकदम 100% श्योर है कि एग्जाम होगा तो होगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि एग्जाम कैंसिल होगा। देखिए परीक्षा रद्द का जो यहाँ पर बात है, परीक्षा रद्द का जो बात है यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में आप डिस्कस हो रहा है। उन लोगों का कहने का जो उद्देश्य है कि हम लोगों का ऑफलाइन परीक्षा कैंसिल कर दिया जाना चाहिए और जो परीक्षा होगा वो ऑनलाइन होना चाहिए, ऐसा चीज यहाँ पर बोला गया है, साफ साफ जो कि लिखा गया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आप लोग जैक बोर्ड से हैं तो जैक बोर्ड से अगर आप लोग हैं तो आप लोग तैयारी किस प्रकार से करेंगे। देखिए पहला बात यहाँ पर मैं आपको दो पार्ट में यहाँ पर बांट देता हूं। एक तो हो गया हमारा 10th और 12th वाला और एक हो जाएगा हमारा 9th 11th और 8th वाला। ठीक है, तो 8th में तो शायद बच्चे थोड़े कम होंगे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग 10th और 12th का अगर बात करें यहाँ पर तो पहला बात तो एग्जाम 100% होगा सर, ये मान के चलिए। ठीक है, एग्जाम होगा, एग्जाम का भले ही डेट नहीं आया लेकिन एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 10th 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर देखिए जो 10th और 12th है यहाँ पर देखिए टर्म 1 का भी आप लोगों का मॉडल पेपर आ गया है और टर्म 2 का भी मॉडल पेपर आ गया है। और 9th और 11th की जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों का यहाँ पर केवल टर्म 1 का मॉडल पेपर आया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पर कि टर्म 2 का पढ़ाई कर रहे हैं तो टर्म 1 वाला लगभग चीज भूल गए हैं। देखिए एक्चुअली में बात सही भी है, हम लोग कल परसों क्या किए हैं हम लोगों को वो चीज याद नहीं रहता है, तो यहाँ पर इतना बड़ा पढ़ाई हम लोगों का किस प्रकार से याद रहेगा। तो यही बात हो जाता है यहाँ पर बच्चों के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए टर्म 1 का भी आपको रिवीजन करना है और टर्म 2 का भी आपको रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी 9th और 11th का जैसे कि खाली टर्म 1 का यहाँ पर मॉडल पेपर आया हुआ है तो आप लोग केवल अभी टर्म 1 का अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, टर्म 2 का अभी से नोट्स बना के रखिए क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। और यहाँ पर जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का तैयारी करिए। और देखिए अगर एक्चुअल में कहा जाए तो टर्म 2 में जो आपका मॉडल पेपर आया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा खासा मॉडल पेपर है। मैंने भी देखा, हर एक चीज को मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, हर एक चीज का सोल्यूशन करा रहा हूं। तो देखिए मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे, पेपर में भी दिया गया था। जो सचिव खुद बोल रहे हैं कि अभी आप लोग जो पढ़ाई करिए अधिक से अधिक मात्रा में मॉडल पेपर से पढ़ाई करिए। जब सचिव ये बात बोल रहे हैं तो यहां से क्या एक आइडिया निकल रहा है कि चलो भाई मॉडल पेपर से हमारा अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि क्या सर हुबहू और पूरा पूरी क्या हमारा मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पूरा पूरी क्वेश्चंस मॉडल पेपर से ही नहीं पूछा जाता है, बल्कि कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से भी पूछा जाता है, लेकिन मॉडल पेपर से आपका अधिकतर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए एक मॉडल पेपर में आपका 19 करके क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसे हिंदी इंग्लिश को छोड़कर तो 19 क्वेश्चन हो जा रहा है, 5 मॉडल पेपर है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कितना क्वेश्चन का यहाँ पर कलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको टर्म 1 में भी ध्यान देना है और टर्म 2 में भी ध्यान देना है। आप क्या करिए, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाइए, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए। अभी आप इधर उधर मत जाइए, इधर उधर आपको भटकना नहीं है, एग्जाम कैंसिल के चक्कर में आपको नहीं रहना है, एग्जाम डेट कब आ रहा है क्या हो रहा है ये सब के चक्कर में आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपका मेन मोटिव रहेगा कि नहीं भाई हमें तो पढ़ना है, तो आपको केवल पढ़ाई करना चाहिए। जो आपका रूम है, रूम को थोड़ा अरेंज करिए पढ़ाने का, जैसे कि इन्वायरमेंट बने, थोड़ा गेम वगैरह में ध्यान कम दीजिए, मोबाइल वगैरह में ध्यान कम दीजिए और जो भी होगा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इस प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करेंगे, देखिए पहला तो आपको एक टारगेट बनाना पड़ता है। देखिए एक्चुअली बात सही भी होता है कि आप लोग जो भी चीज सोचेंगे उससे एक स्तर आप लोग नीचे चले जाएंगे, जो भी चीज सोचेंगे उससे एक स्तर नीचे चले जाएंगे और आप जिस प्रकार से सोचेंगे उस लेवल का आपको तैयारी करना है। तो सर अगर आप लोग अभी कोई बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हमें सिंपल सा पास होना है, तो आप लोग पास नहीं होंगे बल्कि आप लोग फेल हो जाएंगे। जो भी आप लोग सोचेंगे तो उससे एक स्तर आप नीचे हो जाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप फर्स्ट का सोचे हैं तो आप सेकंड हो जाएंगे। तो फर्स्ट का मत सोचिए, सोचिए कि मेरा बहुत ही अच्छा खासा नंबर आएगा, मेरा जो टारगेट है बड़ा टारगेट होना चाहिए। जब बड़ा टारगेट होगा तब छोटा टारगेट को हम लोग अच्छा आसानी से अचीव कर लेंगे। तो ये चीज होता है। तो आप लोग टारगेट फिक्स करिए, कितना नंबर लाना है वो फिक्स करिए, जैसा आपका टारगेट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाई करना है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आप लोग हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से या वगैरह वगैरह जो भी मैंने आपको बताया, इंस्टा ट्विटर जो भी है, आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।